मुझे खुशी कि अकेले चुनाव लड़कर लोक जनशक्ति पार्टी ने एक अपनी नई ताकत को दिखाया। अब वो लोग क्यों नहीं बोलते, जो वो लोग इस बात को के ऊपर सवाल उठाते थे, जो कहते थे कि लोक जनशक्ति पार्टी की हैसियत क्या, उनकी ताकत क्या, अकेले चुनाव लड़ेंगे तो पता चल जाएगा ना। भाई लड़ लिया हम लोग अकेले चुनाव। ये भी बिहार की जनता को पता चल गया कि भाई इसका नुकसान किसको हुआ और इसका लाभ किसको हुआ। जहाँ तक रही बात लोग किसको नुकसान हुआ चेहरा, स्पष्ट तौर से जनता दल यूनाइटेड को मेरा लक्ष्य ही राजनीति में आने का बिहार रहा है। जिस तरीके से बिहारी शब्द को अपमानित किया, मेरे लिए बिहारी अस्मिता की ये लड़ाई है। मेरा समर्थन, मेरे तमाम सांसदों का समर्थन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कल भी था, आज भी और आगे भी रहेगा। 2025 के चुनाव में हम लोग उतरेंगे, पूरी मजबूती से हम लोग उतरेंगे। बिहार में चुनाव परिणाम एलजेपी के पक्ष में नहीं गया है, उसे केवल एक सीट से संतोष करना पड़ा है। हालांकि उसे 6% के आसपास वोट मिला है। हमारे साथ हैं चिराग पासवान, एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। कैसे देखते हैं इस चुनाव परिणाम को? आप लोग को केवल एक सीट मिला है, क्या निराशा हुई या आपको लगता है इसमें भी कुछ आशा की किरण? आशा की ही किरण है, निराशा क्यों होगी? हम लोग के पास खोने के लिए था क्या? पर आज की तारीख में मुझे खुशी है इस बात की कि हम लोग अपने मत प्रतिशत को लगभग दुगना कर पाए हैं। 6% के आसपास मत प्रतिशत गया है। 25 लाख के आसपास बिहार की जनता ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को अपना समर्थन दिया है। और देखिए, इस बात को प्रशांत जी मानना होगा, जिन परिस्थितियों में मैंने चुनाव लड़ा, अगर मैं कैंपेन ज़्यादा बेहतर कर पाता, ज़्यादा समय मुझे मिलता, पापा की एक लंबे समय से तबीयत खराब थी और उसके बाद जिस तरीके से उनका निधन हुआ, मेरे पास जो सीमित समय था उसी में जितना मैं अपनी बातों को जनता के बीच लेकर जा पाया, और उसमें जिस तरीके से इतने कम समय में जनता का प्यार मुझे मिला, पार्टी का एक नया जनाधार खड़ा हुआ। अब वो लोग क्यों नहीं बोलते, जो वो लोग इस बात को के ऊपर सवाल उठाते थे, जो कहते थे कि लोक जनशक्ति पार्टी की हैसियत क्या, उनकी ताकत क्या, अकेले चुनाव लड़ेंगे तो पता चल जाएगा ना। भाई लड़ लिया हम लोग अकेले चुनाव। हमारे अकेले चुनाव लड़ने से किसको पता चला, ये भी बिहार की जनता को पता चल गया कि भाई इसका नुकसान किसको हुआ और इसका लाभ किसको हुआ। जहाँ तक रही बात लोग किसको नुकसान हुआ चेहरा, स्पष्ट तौर से जनता दल यूनाइटेड को जिस तरीके से, और इस बात को हम लोग शुरू से हम लोग कहते थे कि मेरा नहीं विश्वास है कि भैया नली गली बनाने से आप बिहार का आप विकास कर सकते हो, और इसीलिए उनका नेतृत्व मुझे स्वीकार्य नहीं था। लोक जनशक्ति पार्टी ने संघर्ष का रास्ता खुद चुना। हम ये निर्णय हम लोग का था, ये फैसला हम लोग का था। बिहार पर अगर राज करना होता तो हम लोग जिस गठबंधन में थे उसी में हम लोग रहते, पर अकेले जाना क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व मुझे स्वीकार्य नहीं था। मैं नहीं मानता कि भैया आप नली गली बनाकर या आप सात निश्चय से आप बिहार का विकास कर सकते हैं, बट मुझे खुशी कि अकेले चुनाव लड़कर लोक जनशक्ति पार्टी ने एक अपनी नई ताकत को दिखाया। आप मुझ पर सवाल तब उठाते, आप मुझ पर प्रश्न तब करते जब आप ये बोलते कि भैया आप अकेले चुनाव लड़े और आपकी तो जमानत जब्त हो गई अधिकांश सीटों पर, या आपका मत प्रतिशत पहले से भी घट गया। हमारी पार्टी का मत प्रतिशत बढ़ा है, लगभग 25 लाख ज्यादा से लोगों ने अपना विश्वास बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को दिया। कई ऐसे लोग हैं जिनके दल 4-4 दलों के बाद उनको 55 लाख उनको वोट मिले। तो ऐसे में अगर लोक जनशक्ति पार्टी अकेले चुनाव लड़कर अगर इतना बड़ा जनाधार खड़ा कर सकती है, पार्टी को एक नई मजबूती मिल सकती है। ये वही लोग हैं ना जो बोलते थे कि भैया कहाँ है बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी, कितने जिलों में है पार्टी का अस्तित्व, कहाँ पर है इनके प्रत्याशी। आज की तारीख में बिहार का कोई एक ऐसा जिला बता दीजिए जहाँ पे लोक जनशक्ति पार्टी का अस्तित्व नहीं है। चिराग, ये आप जब कहते हैं कि जेडीयू को हम हराने में कामयाब रहे कई सीटों पर, क्या इससे आपकी पार्टी के नेता, इतना आपका जनाधार खुद ही बोल रहे हैं बढ़ रहा है, वो संतुष्ट हो पाएंगे? क्यों नहीं होंगे? मौजूदा परिस्थिति में जिस तरीके से बिहार में, और हम लोग का लक्ष्य तो 2025 का रहा है ही। आज बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट एक नए जनाधार के साथ 2025 के चुनाव में हम लोग उतरेंगे, पूरी मजबूती से हम लोग उतरेंगे। और हाँ, जैसा मैंने कहा कि जितने हमारे अधिकांश लक्ष्य थे उसमें से 1-2 को छोड़ दें। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में डेफिनेटली यस, सीटों की संख्या मायने रखती हैं। मैं मानता हूं कि उसमें ज़रूर हम लोगों से चूक हुई है। जितनी सीटें हम लोगों को मिलनी चाहिए थी उतनी सीटें हम लोग नहीं पा पाए। बट हाँ, संतोष इस बात का ज़रूर है कि अगर आप देखें तो लगभग 9 से 10 ऐसी सीटें हैं जहाँ पर 50-55 हज़ार वोट पाने के बाद महज कुछ वोटों से हमारे प्रत्याशी चुनाव हार गए। हाँ, दुख मुझे तब होता कि अगर हम लोग की जमानत जब्त हो रही होती, दुख मुझे तब होता कि जब हम लोग का मत प्रतिशत हम लोग का घटा होता। बिहार की जनता ने नया विश्वास बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को दिया, इसको सजोकर आगे 2025 में लेकर। पार्टी में लोगों का क्या रिएक्शन है? क्या वो, जैसा मैंने कहा कि वो संतुष्ट तो नहीं होंगे, एक सीट आई है, क्या अगले 5 साल 4 साल जब भी आप पार्टी सोच रहे हैं वो एक साथ आगे बढ़ पाएंगे? पार्टी का क्या रिएक्शन है लोगों का? बिल्कुल, पार्टी के साथ कई ऐसे नए लोग जो पार्टी के साथ जुड़े हैं, और मेरा पूरा विश्वास है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट
में जो भी विश्वास रखता है वो उतनी ही मजबूती से लोक जनशक्ति पार्टी के साथ वो था, है और हमेशा रहेगा। हाँ, अगर ऐसा सामने आता है जिनको सत्ता का लालच है या जिनको सत्ता का लोभ है, देखिए लोक जनशक्ति पार्टी ने संघर्ष का रास्ता खुद चुना है। सत्ता के साथ रहना होता तो रेड कारपेट हम लोग के लिए बिछा हुआ था, उसके गठबंधन के साथ हम लोग जाते तो संभवतः जितनी सीटें हम लोग लड़ते उतनी हम लोग जीतते। पर जो हम लोग का लक्ष्य है बिहार को नंबर 1 का राज्य बनाना, ये संघर्ष का रास्ता है और उस पर हर वो व्यक्ति जो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के साथ संकल्पित है वो पार्टी के साथ उतनी ही मजबूती से अगले 5 साल 2025 की लड़ाई तक साथ रहेगा। आप एक सांसद भी हैं, वे फॉरवर्ड क्या है? क्या बिहार की राजनीति में आप ज़्यादा समय देंगे या आप चूंकि सांसद हैं तो केंद्र की राजनीति में ज़्यादा, क्या आपका फोकस होगा? देखिए मेरा फोकस बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, बिहार की राजनीति में ज़्यादा समय देना। मेरा लक्ष्य ही राजनीति में आने का बिहार रहा है। जिस तरीके से बिहारी शब्द को अपमानित किया, मेरे लिए बिहारी अस्मिता की ये लड़ाई है। मुझे खुशी है कि कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर बिहार का उन्होंने एक नया नारा दिया है, उनके इस नारे को धरातल पर उतारना, उसको और मजबूती देना, साथ में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को हर गांव हर घर तक लेकर जाना, ये अगले 5 साल की रणनीति रहेगी। 2025 पे मतलब आपका फोकस है, 2024 पे नहीं? देखिए 2024 लोकसभा के चुनाव बीच में है, डेफिनेटली यस, वो भी हर चुनाव किसी भी राजनीतिक दल के लिए महत्वपूर्ण होता है, अहम होता है, उस पर भी ध्यान रहेगा। बट हाँ, मेरा राजनीति में आने का सबसे बड़ा कारण बिहार रहा है, इसलिए बिहार की राजनीति में मेरा ध्यान ज़्यादा केंद्रित रहेगा। तो आखिरी सवाल जो सब लोग पूछ रहे हैं, एनडीए में चिराग पासवान का क्या भविष्य है? क्या चिराग पासवान एनडीए में बने रहेंगे, केंद्र में बने रहेंगे? क्या दिल्ली में बिहार में फिर आप कभी बीजेपी के साथ आएंगे? इन सारे सवाल को क्या जवाब है? देखिए केंद्र में हम लोग गठबंधन में थे, हैं और रहेंगे, और जो भी गठबंधन की राजनीति को जानता है, गठबंधन धर्म की परंपरा रही है कि केंद्र में आपके गठबंधन अलग होते हैं, राज्य में अलग होते हैं। आज अगर अठावले जी बिहार में आकर अगर उन्होंने चुनाव लड़ा तो इसका मतलब ये थोड़ी कि केंद्र की मंत्री पद से वो इस्तीफा दे रहे हैं। या मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कितनी बार जाकर गुजरात में चुनाव लड़ा जब मौजूदा प्रधानमंत्री उस वक्त वहाँ के मुख्यमंत्री होते थे। तो अगर आप किसी राज्य में चुनाव लड़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि केंद्र से आपका गठबंधन अलग हुआ है। मणिपुर में भाजपा लोजपा आमने सामने हम लोग चुनाव लड़े और उसके बाद मिलकर हम लोगों ने मणिपुर में हम लोगों ने सरकार बनाई। केंद्र में हम लोग का गठबंधन था। मेरा समर्थन, मेरे तमाम सांसदों का समर्थन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कल भी था, आज भी और आगे भी रहेगा। बिहार में बीजेपी के साथ कभी भविष्य में जुड़ेंगे या हो गया आपकी अलग ही एकला चलो वाली नीति जिसको हम लोग बोलते हैं? देखिए मैं भाजपा के साथ तो मैं हूँ ही, पर बिहार की अगर आप बात करें, क्योंकि भाजपा नीतीश कुमार जी के साथ है और उनके साथ जाना मेरे लिए संभव नहीं है, इसीलिए मैं प्रधानमंत्री जी की विकास की सोच के साथ मैं हर उस विषय पर मैं उनका समर्थन करूंगा, बिहार में भी मैं करूंगा। बट हाँ, मुख्यमंत्री जी के साथ आगे चलना संभव नहीं। एक आखिरी सवाल, नीतीश कुमार आप बार बार कहते हैं कि उनको हटाना मेरा लक्ष्य है, मकसद है, कई सीटों पे आपने उनको नुकसान पहुंचाया, 30-40 सीटें सबके सामने हैं, अब आप उनको क्या कहेंगे? अब वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं, ऐसे अब बीजेपी के सब लोग कह रहे हैं वही मुख्यमंत्री बनेंगे, तो अब आप उनको क्या कहेंगे? मेरी तरफ से उनको बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं कि जो 15 साल में वो नहीं कर पाए, अब तो प्रधानमंत्री जी का उनको मजबूत साथ है। प्रधानमंत्री जी ने खुद आत्मनिर्भर बिहार की बात की है, ज़्यादा से ज़्यादा केंद्र सरकार का लाभ लें और जो 15 साल में जो चीज़ें नहीं कर पाए उनको आने वाले 5 सालों में ज़रूर करें। लेकिन भ्रष्टाचार वाली बात जो आप उठाते रहे वो अपनी जगह है या आपको लगता है कि चिराग पासवान नरम पड़ गए? जितने मैं कोई चिराग पासवान नरम गरम की बात नहीं है, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। कल को भी अगर कोई जानकारी मेरे सामने आएगी जहां पर भ्रष्टाचार, हाँ मेरी सरकार होती तो मैं जांच भी जरूर करवाता, जो मैंने शुरू से कहा था। बट मेरी सरकार नहीं है और जो सरकार है उसमें मेरा कोई हस्तक्षेप है नहीं। तो ये निर्णय पूरी तरीके से मौजूदा सरकार का है कि भ्रष्टाचार पर उनको क्या आगे कार्रवाई करनी है नहीं करनी है। बट हाँ, जो जानकारी मेरे समक्ष आएगी वो जरूर मैं भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय नेतृत्व से साझा करता रहूँगा। एक सवाल, बीजेपी के कई लोग कह रहे हैं अब ये ऐसी आवाजें उठने लगी कि सीएम बीजेपी का होना चाहिए, नीतीश कुमार को नहीं होना चाहिए, बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। ये निर्णय भारतीय जनता पार्टी को लेना है। जैसा मैंने कहा, ना मैं 3 में हूँ ना 13 में हूँ। अगर मैं डिसीजन मेकिंग का अगर मैं हिस्सा होता या मैं इन्फ्लुएंस कर पाता डिसीजन मेकिंग को, तो मैं ज़रूर अपनी बातों को रखता। आज की तारीख में एक विधायक है मेरा और जिसकी उनको ज़रूरत भी नहीं है, अकेले वो सरकार बनाने के लिए गठबंधन सक्षम है। तो ऐसे में सिर्फ हंगामा खड़ा करने के लिए मैं बोलता रहूँ कि इसको बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, कोई मायने नहीं रखता। जो निर्णय लेना है वो भारतीय जनता पार्टी को लेना है और भारतीय जनता पार्टी इतनी सक्षम है कि बिहार के हित में क्या होना चाहिए वो सोच समझ के निर्णय लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री बन रहे हैं, उनको बधाई दे रहे हैं चिराग पासवान, और उनका कहना है कि जो मुद्दे उन्होंने उठाए थे भ्रष्टाचार को लेकर वो अभी भी कायम हैं। एनडीए में वो बने रहेंगे कि नहीं उनका कहना है, केंद्र में तो एनडीए में हैं, बिहार के बारे में उन्होंने स्थिति अभी साफ नहीं की है। कैमरामैन मनोज त्रिपाठी के साथ प्रशांत, एबीपी न्यूज़, पटना।